अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राशिद मिनाज और आप देख रहे हैं ऑटोमेशन स्पॉट। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा डेल्टा वीएफडी ईएल में हम रिवर्स फॉरवर्ड किस तरीके से करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी बताया था आप लोगों को 2 वायर एंड 3 वायर वायरिंग से रिलेटेड। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा नहीं है तो आप वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी देख सकते हैं और ऊपर आई बटन से भी आप देख सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। स्टे ट्यून विद अस। सब्सक्राइब करें ऑटोमेशन स्पॉट को और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें। प्रेस करने के बाद ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। वेल फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने एक अपने मैनुअल में चेक किया था, तो उसमें 3 टाइप्स वायरिंग के ऑप्शन थे हमारे डेल्टा वीएफडी ईएल में। पहला जो ऑप्शन था वो था 2 वायर फॉरवर्ड स्टॉप रिवर्स स्टॉप। सेकंड जो ऑप्शन था वो था रन स्टॉप फॉरवर्ड रिवर्स, यानी कि वो भी 2 वायर था लेकिन रन स्टॉप फॉरवर्ड रिवर्स होता रहेगा, यानी वीएफडी जो है रन हो जाएगा और होने के बाद आप एक बटन से फॉरवर्ड करेंगे, एक से रिवर्स करेंगे। थर्ड में जो है 3 वायर वायरिंग में हम ये करते हैं कि स्टॉप रन, यानी कि फॉरवर्ड में वो रन हो जाएगा लेकिन रिवर्स फॉरवर्ड के लिए जो है हमने एक बटन लगाना है जिसमें हम उसको प्रेस करके रखेंगे तो रिवर्स हो जाएगा। अगर उसको हम क्लोज़ कर देंगे तो वो फॉरवर्ड रन होता रहेगा। तो चलते हैं हम ये 3 वायर वायरिंग में फॉरवर्ड रिवर्स को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास वीएफडी है, ठीक है, और वीएफडीज़ को जो है पैरामीटर हम इसके लिए जो एडजस्ट करते हैं वो मैं आपको साथ साथ स्क्रीनशॉट भी देता रहूँगा मैनुअल का। तो सबसे पहले हमारे पास ये वायर कनेक्टेड है, इसकी वायरिंग का डायग्राम भी मैं एंड में आप लोगों को अटैच करूँगा इस वीडियो के एंड में, इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलते हैं, सबसे पहले हमारे पास 3 वायर वायरिंग के पैरामीटर्स। तो सबसे पहले हम जो एडजस्ट करेंगे वो आप देख सकते हैं कि 0200, 0201, 0209 एंड 0404 को हम रीएडजस्ट करेंगे पैरामीटर को। तो सबसे पहले हमारे पास 0200 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, साथ साथ स्क्रीनशॉट भी मैं दे रहा हूँ। तो 0200 में क्या है मैं चेक कर लेता हूँ अपने मैनुअल में, फिर उसके बाद हम वीएफडी में एडजस्ट करेंगे। 0200 0200 में सोर्स ऑफ फर्स्ट मास्टर फ्रीक्वेंसी कमांड है, जो कि आपको कह रहा है कि अगर हम 0 सेलेक्ट करते हैं तो ये डिजिटल कीपैड के ज़रिए आपकी फ्रीक्वेंसी अप डाउन होगी, एडजस्ट होगी। फिर उसके बाद 1 में है 0 to 10 वोल्ट AVI एंड उसके बाद 3 में है RS485 कम्युनिकेशन एंड 4 है डिजिटल। 0200 हम चेक करते हैं अपने VFD में। 0200 आप देख सकते हैं, इसको एंटर करेंगे हम, यहाँ पर 4 है हमारे पास, 4 सिलेक्टेड है, इट्स मीन डिजिटल कीपैड पोटेंशियोमीटर है। तो इसके मतलब ये हुआ कि ये जो कीपैड में हमारे पास पोटेंशियोमीटर है इससे ये एडजस्ट होगा, तो इसको हम रहने देते हैं सेम। फिर उसके बाद हमारे पास है 02, जिसको हमने एडजस्ट करना है 0201। 0201 में हम आ जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कह रहा है सोर्स ऑफ फर्स्ट ऑपरेशन कमांड हो। क्या आप उसको सोर्स ऑफ फर्स्ट ऑपरेशन कमांड को डिजिटल कीपैड के ज़रिए करना चाहते हैं, एक्सटर्नल टर्मिनल के ज़रिए करना चाहते हैं, या फिर RS485 के ज़रिए? तो हम जाहिर सी बात है एक्सटर्नल टर्मिनल के ज़रिए कमांड करना चाहते हैं, तो इसको हम 1 रखेंगे। 1 है ऑलरेडी, 1 ही रहने देंगे। फिर उसके बाद तीसरा जो है हमारे पास 0209, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। 0209 जो है हमारे पास सोर्स ऑफ सेकंड फ्रीक्वेंसी कमांड, जो कि हमारे पास कह रहा है कि 0 अगर हम सेलेक्ट करते हैं डिजिटल कीपैड के ज़रिए अप डाउन की एंड मल्टी फंक्शन इनपुट अप डाउन लास्ट यूज फ्रीक्वेंसी सेव्ड। 0 में ये होगा डिजिटल कीपैड के ज़रिए। 1 सेलेक्ट करते हैं AVI, यानी कि यहाँ पर पोटेंशियोमीटर के ज़रिए होगा।
एंड थर्ड में RS485 इस कमांड के ज़रिए होगा, मॉडबस कम्युनिकेशन के ज़रिए। हमने 0 सेलेक्ट करना है, तो देखते हैं हमारे पास डिजिटल कीपैड पोटेंशियोमीटर सेट करना है, इसमें 0209 4 है, 02094 4 है, इट्स मीन डिजिटल कीपैड पोटेंशियोमीटर ही रहेगा, इसके ज़रिए हम करेंगे क्योंकि हमारे पास अभी एक्सटर्नल पोटेंशियोमीटर अटैच नहीं है। ओके कर देते हैं। फिर उसके बाद लास्ट जो है हमारे पास वायरिंग की सिलेक्शन हो जाएगी 0404 में, उसको हम देख लेते हैं। ज़ीरो 4 आ गया ये, देन हम अगेन इंटर करेंगे तो यहाँ पर भी 04 सिलेक्ट करना है। ये 0404 का पैरामीटर है, कमांड यहाँ पर 2 सिलेक्टेड है, तो हम यहाँ पर मैनुअल में चेक कर लेते हैं 0404 में क्या है। वेल फ्रेंड, 0404 में हमारे पास 2 वायर फॉरवर्ड स्टॉप, रिवर्स स्टॉप, देन 1 में अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो 2 वायर की वायरिंग होगी और फॉरवर्ड रिवर्स रन स्टॉप, एंड थर्ड में 3 वायर ऑपरेशन 0। सो हमने 3 वायर वायरिंग के लिए 2 करना है, डिफ़ॉल्ट 0 है, तो देख लेते हैं हम यहाँ पर हमारे पास 2 है, तो सेम हमें 3 वायर में रन करना है, तो ओके कर देते हैं। दोबारा मोड अगेन सेलेक्ट करते हैं हम, फ्रीक्वेंसी आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास जो वायरिंग हुआ है ये 3 वायर की वायरिंग है, जिसमें हम अगर ये फर्स्ट वन सेलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं ये रन हो गया। जब हम इसको प्रेस करेंगे, ये देखें ये रिवर्स हो जाएगा, इसको हम छोड़ देंगे ये फॉरवर्ड हो जाएगा, स्टॉप कर देंगे, स्टॉप। अगेन हम इसको रन करते हैं, ये फॉरवर्ड कंडीशन में चला गया। वैन हम जब इसको प्रेस करके रखेंगे ये रिवर्स हो जाएगा, और जब हम इसको रिलीज़ कर देंगे रिवर्स वाले को, तो आप देख सकते हैं ये फॉरवर्ड की कंडीशन में रिटर्न आ जाएगा, स्टॉप। सो दोस्तों, आज की वीडियो ये था हमारा कि फॉरवर्ड और रिवर्स 2 और 3 वायर के ज़रिए हम किस तरीके से करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको मल्टी स्टेप फंक्शन के बारे में, जिसमें हम 3-4 स्पीड मल्टी स्टेप किस तरीके से करते हैं, और उसके बाद हमारा लास्ट जो वीडियो होगा वो मॉडबस कम्युनिकेशन के बारे में होगा। इस कम्युनिकेशन के ज़रिए हम किस तरीके से VFD की फ्रीक्वेंसी और तमाम चीज़ें PLC के ज़रिए कंट्रोल कैसे करते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले वक्तों में सर्वो भी ट्रेनिंग भी स्टार्ट करना है मुझे, और बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली है। तो जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।